Hello students, how are you all? Hopefully you all are doing good. So today we are going to start next lesson, and the lesson number is 8, and the name of the lesson is Robin Hood. You can see on the screen. So Robin Hood is written by the author. The name of the author is Howard Pyle, and he was an American. His books were primarily written for young people, alright, and some of his works are Men of Iron, The Merry Adventures of Robin Hood. So, this lesson is from The Merry Adventures of Robin Hood, means रॉबिन हुड के किस्से सुनाए गए हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो उसमें से ये भी एक उनकी स्टोरी है रॉबिन हुड की. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी. In the days of old in merry England, there lived a daring outlaw named Robin Hood. सो मीन्स पुराने दिनों में, इंग्लैंड के पुराने टाइम में एक एक डेयरिंग पर्सन रहता था जिसका नेम था रॉबिन हुड. आउटलॉ मीन्स, यू कैन सी इन द ग्लॉसरी ऑल्सो, अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट हिज राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसको किसी का डर नहीं था, लेकिन उसके राइट्स भी छीन लिए गए थे और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी. राइट, मीन्स जो एक तरह से कहते हैं ना कि जो चोरी वगैरह करते हैं वो. सो रॉबिन हुड वॉज द पर्सन जो चोरी करते थे, लेकिन करते थे रिच पीपल से चोरी करते थे, जो अच्छे नहीं होते थे उनकी चोरी करके फिर वो नीडी पीपल, जो उनकी जो जिनको नीड होती थी, हेल्प चाहिए होती थी, उनकी वो हेल्प करता था. राइट, ही रोम्ड द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ शेरवुड विद हिज बैंड ऑफ मेरी मैन. मेरी मैन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल. उसके कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ ग्रुप था फ्रेंड्स का, तो उनके साथ वो शेरवुड जो फॉरेस्ट था, जंगल था, वहाँ पे घूमता रहता था. ऑफन ही रॉब्ड द रिच टू हेल्प द नीडी. सी, यू कैन सी इन दिस दैट वो वहाँ पे उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में घूमता रहता था अपने दोस्तों के साथ, और वो रिच पीपल को की चोरी करता था, उनसे रॉबरी करता था और हेल्प करता था नीडी लोगों की. मीन्स जिनको ज़रूरत होती थी उन लोगों की वो हेल्प करता था. दैट्स वाई द कॉमन पीपल कॉल्ड हिम द प्रिंस ऑफ थीव्स. इसीलिए जो कॉमन पीपल थे, जो आम जनता थी, जो बेचारे गरीब लोग थे, वो उसको क्या बोलते थे? प्रिंस, राजा, मतलब प्रिंस, राजकुमार, मतलब चोरों का, प्रिंस ऑफ थीव्स. समटाइम्स हिज डेयरिंग गॉट हिम टू इनटू ट्रबल. मीन्स कई बार वो उसकी इतनी, मतलब अपनी इतनी तानाशाह में रहता था, इतना कुछ कर जाता था कि वो उसको ही परेशानी में डाल देते थे. वो जो करता था कई बार उससे वो परेशानी में आ जाता था. राइट, रॉबिन हुड वॉज ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर स्ट्रॉन्ग मैन टू जॉइन हिज बैंड. वो हमेशा ये ध्यान, मतलब ताक में रहता था कि कुछ ऐसे लोग उसके ग्रुप को ज्वाइन करें जो बहुत स्ट्रांग है. राइट, जो लड़ सकते हैं, जो फाइटिंग अच्छा करते हों, जो बहुत स्ट्रांग है. तो वो कोशिश करता था कि उसके ग्रुप को ऐसे लोग ज्वाइन कर लें. वन डे एज ही वॉकड नियर अ विलेज, ही स्टार्टेड अक्रॉस अ नैरो फुट ब्रिज ओवर अ स्ट्रीम. एक दिन जब वो गांव के आसपास जा रहा था, तो वहाँ पे एक बहुत छोटा सा एक ब्रिज था, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, कि एक छोटा सा पुल बना हुआ था पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर. तो वहाँ पे वो जा रहा था. एट द सेम मोमेंट अ जॉइंट ऑफ अ मैन started to cross the other side. Back off, yelled the giant roughly. Means you can see in the picture कि क्या हुआ जब रॉबिन हुड उस फुट ब्रिज को क्रॉस कर रहा था, तभी एक बड़ा सा आदमी एकदम चिल्लाया, उधर से आ रहा था. वो बोला, पीछे हटो, बैक ऑफ. बहुत तेज चिल्लाया बड़ा सा आदमी. Certainly not, shouted Robin Hood. Mark this for who said to whom. फिर वो एकदम चिल्लाया कि कौन चिल्लाया इधर से? रॉबिन हुड. कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा. With that, he held up his long staff. The burly man did the same, and in no time at all, they were battling back and forth over the narrow bridge. So, what do you mean by burly? Burly means big and strong. You can see in the picture. तो दोनों ने अपनी अपनी स्टिक उठाई, आप देख सकते हैं पिक्चर में, और दोनों कुछ देर भी नहीं लगी, कुछ सेकंड्स भी नहीं लगे, दोनों ने फाइटिंग करना शुरू कर दिया था. दोनों बैक एंड फोर्थ मीन्स अपना फाइटिंग, लड़ाई करना शुरू कर दिया था स्टिक से, ब्रिज के ऊपर ही, जबकि वो कितना छोटा सा ब्रिज था. Right, so now come to the next page, page number 85. It wasn't often that anyone got the better of Robin Hood. The outlaw hero teetered on the edge of the bridge. One crack against his staff from the giant, and over he went. It means
ये बोल रहे हैं, ऑथर ने बताया है कि कोई भी ऐसा नहीं था जो रॉबिन हुड से कभी जीत सका हो या रॉबिन हुड से कोई अच्छा हो फाइटिंग में। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आउटलॉ है मीन्स आपका रॉबिन हुड, उसका जो पैर थे वो लड़खड़ाने लगे थे। टीटर्ड मीन्स टॉटर्ड, यू कैन सी इन द ग्लॉसरी, बट इट मीन्स लड़खड़ाना। जब वो गिरने लगा एंड उसी ब्रिज के जस्ट कॉर्नर में एंड उसकी जो एक स्टिक थी वो टूट चुकी थी, वो नीचे गिर गया था। All is fair in love and war, shouted the giant, laughing and offering Robin Hood his hand. And from that day on, the giant, whose name was Little John, became one of his रॉबिन हुड्स मेरी मैन। सो इट मीन्स कि फिर उसके बाद जब वो फाइटिंग करने के बाद रॉबिन हुड नीचे पानी में गिरा, तो तभी हंसते हुए बड़ा सा जो आदमी था वो बोला हंसते हुए कि सब कुछ जायज़ है प्यार और जंग में। और उसने हंसते हुए अपना हाथ रॉबिन हुड की तरफ बढ़ाया, उसको ऊपर लेकर आया। तो उस दिन से फिर वो जो जॉइंट यानी कि जो बड़ा आदमी था, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वो जिसका नाम लिटिल जॉन था, नाम उसका लिटिल जॉन था, तो वो अब रॉबिन हुड का मेरी मैन एक मेंबर बन चुका था। मतलब उसके जो बैंड का, उसके ग्रुप का एक फ्रेंड बन चुका था, एक ग्रुप का मेंबर बन चुका था। क्योंकि रॉबिन हुड हमेशा ताक में रहता था कि कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग और जो लड़ाई में, जो फाइटिंग में अच्छे हैं, ऐसे मेंबर्स उसके ग्रुप को ज्वाइन करें। सो नाउ लिटिल जॉन इज़ वन ऑफ हिज member of his group. So for today it's enough. Go through it, and if you have any problem you can take from me, and you can write in the comment section also.